हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैंटोर 4 पुस्तक के अध्याय 1 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी सी कविता से, और ये कविता है टीम वर्क के जादू के बारे में। मतलब जब हम सब मिलकर काम करते हैं ना, तो क्या क्या कमाल हो सकता है। चलिए देखते हैं। कविता की पहली 2 लाइनें ये हमें बताती हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। जरा सोचिए, जब दोस्त एक दूसरे का हाथ थामकर साथ खड़े होते हैं तो वो एक मजबूत पहाड़ की तरह हो जाते हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक दूसरे का सहारा बनकर वो कभी नहीं गिरते। यही तो है असली टीम वर्क। और वो जोश और खुशी के बारे में सोचिए, जब पूरी टीम एक साथ मिलकर चिल्लाती है, गाती है, एक दूसरे को चीयर करती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक ही नहीं सकती। सच में टीम वर्क किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसान बना देता है। और ये लाइनें तो दिल को छू जाती हैं। देखिए, असली टीम की पहचान सिर्फ जीत से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो हार में भी एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, उनका भरोसा कभी नहीं टूटता, और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी जीत है। और कविता खत्म होती है इस प्यारे से मैसेज के साथ, जब हर हाथ एक दूसरे से जुड़ा हो तो मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है। और वो जो टीम स्पिरिट होती है ना, वो माहौल को खुशी और उत्साह से भर देती है। वाकई साथ मिलकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? तो चलिए टीम वर्क के इस आइडिया पर थोड़ा और सोचते हैं, इसे थोड़ा और समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहला सवाल यह है, जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? जरा सोचिए, जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आसान लगने लगता है ना, और सफर भी मजेदार हो जाता है। अगला सवाल, एक दूसरे की मदद करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारे बीच भरोसा बनता है, और यही भरोसा हमारी टीम को इतना मजबूत बनाता है कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं पाती। चलिए अब कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्रुप्स के लिए कुछ खास शब्द होते हैं? इन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों, जानवरों या चीजों के पूरे ग्रुप को एक नाम देता है। जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक टीम। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। यहां कुछ और भी मजेदार उदाहरण है। देखिए, भेड़ों के झुंड को हर्ड कहते हैं, भेड़ियों के ग्रुप को पैक कहते हैं, बहुत सारे फूलों को एक साथ बुके कहते हैं, और मधुमक्खियों के झुंड को स्वॉर्म कहा जाता है ना कमाल? और पता है, टीम वर्क सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां एक दूसरे से बात करने के लिए डांस करती हैं? जी हाँ, वो एक खास तरह का वैगल डांस करती हैं ताकि अपनी बाकी साथियों को बता सकें कि बढ़िया फूल कहाँ मिलेंगे। ये तो नेचर का बेस्ट टीम वर्क है। चलो अब थोड़ा जासूसी का काम हो जाए। हमारे सामने एक मैप है और हम सीखेंगे उन शब्दों के बारे में जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। इन शब्दों को कहते हैं प्रेपोजिशंस। तो ये रहा हमारा मैप। इसे ध्यान से देखिए। आपको एक स्कूल दिख रहा होगा, एक बैंक और एक हॉस्पिटल भी। अब देखते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। तो पहला सवाल है, पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के डैश है। मैप पर देखिए, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल एक दूसरे के काफी पास हैं, तो यहां सही शब्द होगा नियर, यानी पास। अगला सवाल, बैंक स्कूल के डैश है। मैप में देखिए, स्कूल के ठीक पीछे बैंक है, तो हमारा जवाब हुआ बिहाइंड, यानी पीछे। और आखिरी सवाल, एक एम्बुलेंस है जो पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बिल्कुल सही, वो उन दोनों के बीच में है, तो यहां आएगा बिटवीन, यानी बीच में। चलिए अब कहानी का समय है। हम कुछ तस्वीरें देखेंगे और समझेंगे कि उनमें क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। ये कहानियां मदद करने के बारे में हैं। इस पहली तस्वीर में देखिए, ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं? अरे वाह, वो सब मिलकर एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं। अब सोचिए, इसके बाद वो क्या करेंगे? बिल्कुल, वो उसे पानी देंगे ताकि ये पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन सके। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहां सारे स्टूडेंट्स मिलकर अपनी क्लासरूम को साफ कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना? अब आप बताइए, जब उनकी टीचर ये देखेंगी तो वो क्या करेंगी? वो जरूर बहुत खुश होंगी और अपनी इस कमाल की टीम की खूब तारीफ करेंगी। तो हमने टीम वर्क के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब बारी है कुछ करने की। चलिए हम सब मिलकर एकता का एक निशान बनाते हैं। तैयार हो जाइए एक मजेदार क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस एक पेपर लेना है और उसे एक पंखे की तरह मोड़ना है। फिर सबसे ऊपर वाले फोल्ड पर एक इंसान की आधी ड्राइंग बनानी है। अब उस ड्राइंग के साथ साथ पेपर को काट लीजिए,
लेकिन ध्यान रहे जो मुड़े हुए किनारे हैं उन्हें नहीं काटना है। और अब धीरे से पेपर को खोलिए और देखिए आपकी पूरी टीम तैयार है। अब आप इसमें अपने फेवरेट कलर्स भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपके पास भी टुगेदरनेस का अपना सिंबल है। ये पेपर चेन हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब हम सब एक साथ हाथ पकड़कर खड़े होते हैं तो हम कितने मजबूत और सुंदर लगते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।